नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इस बार के चुनाव में बीजेपी को सत्ता पलट की तो दूसरी ओर कांग्रेस को रिवाज बदलने की उम्मीद है। चुनाव में इस बार कई नेता हैं ऐसे जिन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इनमें से एक राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं। अशोक गहलोत अपनी पसंदीदा सीट सरदारपुरा से चुनाव मैदान में हैं। पहले भी वो इसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत हासिल भी करते रहे हैं। सरदारपुरा में गहलोत का मुकाबला बीजेपी के प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर से है। राठौर भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। राज्य बीजेपी में उनकी गिनती दिग्गज नेताओं में होती है। राठौर जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राज्य की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि गहलोत से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। राज्य की राजनीति में कदम रखने से पहले गहलोत संसदीय चुनाव भी लड़ते थे। गहलोत जोधपुर शहर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इसके बाद भी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने सरदारपुरा सीट को पसंदीदा सीट बनाया हुआ है और अब तक 5 बार यहां से विधायक भी चुने जा चुके हैं। छठी बार वो एक बार फिर से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव मैदान में हैं। पिछले कई दशकों से राजस्थान में एक ट्रेंड है कि वहां हर 5 साल पर सत्ता बदल जाती है। ऐसे में अशोक गहलोत के सामने भी मुश्किल कम नहीं है। अपनी सीट जीतने के साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाने का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर है। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए इस बार 1862 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 5.25 करोड़ के आसपास है और इस बार 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के करीब 18 लाख युवा मतदाता शामिल हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान की राजनीति में इस बार चुनाव अशोक गहलोत पर केंद्रित है। कांग्रेस की यह कोशिश है कि लंबे समय से चली आ रही उस परंपरा को खत्म करना है जिसमें एक बार कांग्रेस की तो एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो कई बार लोकसभा के लिए भी चुने गए और केंद्र में लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं। पिछले 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर लगातार अनिश्चितता की स्थिति बनी रही, लेकिन सभी तरह के संकटों से पार पाते हुए अपनी सरकार के कार्यकाल को पूरा उन्होंने किया और अब उनकी नजर अपने चौथे कार्यकाल को शुरू करने पर है। अपनी कुर्सी बचाने और राज्य में कांग्रेस की लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की कवायद में जुटे अशोक गहलोत इस बार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। गहलोत जोधपुर जिले की सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर को मैदान में उतारा है। अशोक गहलोत ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि उनके पास कुल 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें वो करीब 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। गहलोत ने बताया कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में गहलोत ने 6 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति बताई थी। 2013 में उनके पास 1 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति थी। किस बात के मांगे भाई? प्रधानमंत्री जी तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं 5 साल का हम लोग फ्री अनाज देंगे। हम ऐतराज नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो गलत है। चुनाव चलते चलते आप किसान सम्मान निधि को भी डबल करने की बात कर रहे हो। इसे क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा उसके लिए? बोल रहा वो उस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो हम तो खाली गारंटी दे रहे हैं आगे के लिए। मैनिफेस्टो का पार्ट है हमारे। मैनिफेस्टो में क्या लिखता है भाई? सरकार हमारी बनेगी, ये हम वादे कर दिए तो लिखते हैं, क्योंकि इनके पास कहना कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, 5 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 8-10 वाले बैठे हैं केंद्रीय मंत्री यहाँ पर। मेंबर पार्लियामेंट पता नहीं कितने छिप के घूम रहे होंगे कई महीनों से। तो ये तो इनके पास कहना कुछ नहीं। आप शाम को देखेंगे सबकी स्पीच एक ही मिलेगी। आपको बता दें कि गहलोत पहली बार 1980 में जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और इसके बाद जोधपुर सीट से 1984 में भी चुनाव जीतने में वो कामयाब रहे। 10वीं लोकसभा यानी कि 1991 से 1996 में भी गहलोत ने जोधपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में कदम रखा। 11वीं लोकसभा यानी कि 1996 और 12वीं लोकसभा
1998 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी और सांसद वो रहे। इसी दौरान जब सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनी, 11वीं लोकसभा 1996 से 98 और 12वीं लोकसभा 1998 से 99 के चुनाव में भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।